ये है बीजिंग, चाइना का कैपिटल। ये है न्यूयॉर्क, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर। ये है कराची, पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल। और ये है मुंबई, इंडिया का इकोनॉमिक हब। इन सब में क्या चीज कॉमन है? इन तमाम शहरों और इनमें रहने वाले लोगों का फ्यूचर बहुत जल्दी सिर्फ एक कंट्री डिसाइड करने वाला है, और वो है मोरक्को। नॉर्दर्न अफ्रीका में वाक़ दुनिया का चौथा बड़ा अरब कंट्री, जो पूरी दुनिया का फ्यूचर कंट्रोल करने वाला है। लेकिन वो क्या चीज है जिससे मोरक्को को ये अनोखा एडवांटेज दिया, और क्यों दुनिया के सारे सुपर पावर की नजर इस वक्त मोरक्को पर लगी हुई है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। चमगादड़ एक ऐसा जानवर जो पिछले कुछ सालों से इंसानों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है। चाहे वो 2020 में आने वाला कोरोना वायरस हो या फिर 20वीं सदी के शुरुआत में आने वाला स्पेनिश फ्लू, लोग चमगादड़ को सिर्फ एक बीमारियां फैलाने वाले जानवर समझते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस चमगादड़ की वजह से पिछले 100 सालों में इंसानी आबादी 4 गुना बढ़ गई है। 1800 में यूरोपियन एक्सप्लोरर अलेक्जेंडर वॉन साउथ अफ्रीका के कंट्री पेरू से गुजर रहे थे। उसने एक बड़ी हैरान कुन चीज देखी। असल में पेरू की जमीन एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं थी, मगर वहाँ पर लश ग्रीन घास थे और लहलहाती हुई खेत। अलेक्जेंडर ने जब वहाँ के लोग से उसकी वजह पूछी तो उससे पता लगा कि ये लोग चमगादड़ और कुछ समुद्री परिंदों के वेस्ट को अपनी खेत में डालते हैं, जिससे इनकी जमीन कई गुना ज्यादा पैदावार प्रोड्यूस करती है। अलेक्जेंडर यही नॉलेज वेस्टर्न वर्ल्ड में लेकर आया और फिर उसी को फर्टिलाइज के तौर पर इस्तेमाल करते हुए वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दी। 1913 में फिर फ्रेस्ट हावर ने इस फर्टिलाइजर को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने का डिस्कवर कर लिया। उस फर्टिलाइजर की वजह से इंसानी आबादी सिर्फ 100 सालों में बहुत एक्सप्लोड हो गई। 1912 से 2012 तक पूरी दुनिया की आबादी 1.7 अरब से बढ़कर 7.5 अरब तक पहुंच गई। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर 2010 में साइंटिस्ट ने एक बहुत ही खतरनाक चीज की डिस्कवर की। उस फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होने वाले 2 कंपाउंड पोटेशियम और फॉस्फेट हमारी जमीन से बहुत तेजी से खत्म होने जा रही है। अब पोटेशियम की रिजर्व तो हमारे जमीन में शायद अगले 100 सालों तक के लिए है, मगर दूसरी तरफ फॉस्फेट की रिजर्व शायद अगले सिर्फ 50 साल की बाकी रह गई है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि फॉस्फेट हम आर्टिफिशियली तैयार नहीं कर सकते। उस वजह से बहुत सारी कंट्रीज ने फॉस्फेट रिजर्व को बचाने के लिए सख्त पॉलिसीज अप्लाई करना शुरू कर दी है, और इसके नतीजे में 2020 से 2021 के दरमियान फॉस्फेट की प्राइस 80% बढ़ गई है। सितंबर 2001 में चाइना ने अपनी फॉस्फेट रिजर्व की एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद कर दी ताकि वो अपनी आबादी के लिए फर्टिलाइजर बना सके और उसे फूड शॉर्टेज ना हो। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि चाइना के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फॉस्फेट रिजर्व है, लेकिन वो पूरी दुनिया की रिजर्व का सिर्फ 5% बनती है। सीरिया के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फॉस्फेट रिजर्व है, और वो भी दुनिया के टोटल फॉस्फेट रिजर्व का सिर्फ 3% बनती है। इस तरह बाकी दुनिया के कंट्रीज के पास भी रफली सिर्फ 1 से 2% फॉस्फेट रिजर्व है। लेकिन एक कंट्री है जिसके पास फॉस्फेट की 70% रिजर्व है, और वो है मोरक्को। जरा सोचे कि एक कंट्री के पास ऐसी रिजर्व की मोनोपोली है जिसपे सारी दुनिया के इंसानों का फ्यूचर और सर्वाइवल डिपेंडेंट है। कौन सी कंट्री के लोग अपनी फसलों में फर्टिलाइजर डाल सकेंगे और कौन से कंट्री के लोगों को फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, इस सब का फैसला मोरक्को करेगा। और यहीं पे वो डेंजरस पॉइंट आता है, जब भी हम इंसानों का सर्वाइवल या फ्यूचर किसी चीज पर डिपेंडेंट होता है तो उसके नतीजे में वार इनस्टेबल हो जाती है। अब जैसे हमारा फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंडेंट है, तो सारी सुपर पावर इस एआई को पावर करने वाले मेटल लिथियम को एक्सप्लॉइट करने पर लगी हुई है, और कैसे ये खोज एक वर्ल्ड वार तक ले जा सकती है। खैर, इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। पूरी इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा खून खराफा यही फूड सप्लाई को हासिल करने के लिए की गई है। बदकिस्मती से अब हमारा दुनिया आज फिर इस पॉइंट पर आ गई है कि बहुत जल्द फूड की शदीद कमी होने वाली है, और इस कमी को दूर करने के लिए ताकतवर कंट्रीज किसी भी हद तक जा सकती है। मोरक्को बहुत जल्द इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत पावरफुल पोजीशन पर आने वाला है, क्योंकि ऐसे ही कुछ हम पुरानी हिस्ट्री में देखते आए हैं। 150 साल पीछे चले आए तो 19वीं और 20वीं सदी में सारी ऑयल
प्रोडक्शन अमेरिका के हाथ में थी और इस चीज ने अमेरिका को सुपर पावर बना दिया था। 18वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर के पास दुनिया के सबसे ज्यादा मेटल रिजर्व थे और उसके बेस पे उसने पूरी दुनिया पर राज किया। और मोरक्को के पास तो पूरा इंसानी एग्रीकल्चर ही मौजूद है जो पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री के पास नहीं है। लेकिन इससे मोरक्को को कितना फायदा और नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।